बलराम जी ने कहा अधर्म है, मैं अधर्म नहीं करने दूंगा मेरे आंखों के सामने। भगवान ने उनको रोक करके कहा सुनो, मेरी एक बात सुन लो, क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अधिकार होता है कि नहीं? क्षत्रिय की प्रतिज्ञा पूरी करना यह धर्म है कि नहीं? भीमसेन ने अभी अचानक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार नहीं किया है। भीमसेन ने 13 वर्ष पूर्व द्रौपदी के वस्त्रहरण के प्रसंग में, यानी द्यूत के पश्चात भरी सभा में प्रतिज्ञा की है कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारी जंघा तोड़ करके रहूंगा। इट्स डिक्लेयर्ड। 13 वर्ष पूर्व जो बात घोषित की गई है। अब ये बताइए दाऊ भैया, यदि भीमसेन उस प्रतिज्ञा को सत्य नहीं करते हैं तो उसको दोष लगेगा कि नहीं? बलराम जी ने केवल एक वाक्य कहा, तुम भी उसके जैसे ही हो, मैं तो चला। भगवान ने प्रणाम किया। एक प्रसंग में सिद्धांतवादिता को लेकर के अड़ियल बन करके बलराम जी महाराज इस प्रकार से व्यवधान निर्माण कर दिए। यदि पूरे ही प्रसंगों में वे होते तो क्या होता? आरंभ से तो कितनी बार ऐसा करना पड़ा है। कभी भी भगवान कृष्ण ने सज्जनों के साथ ये नहीं किया, ध्यान रखना। सामने वाला जब दुर्जन है, सामने वाला आतताई है, सामने वाला अत्यंत पापी है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए यदि मेरे धर्म के लिखे हुए नियम आड़े आते होंगे तो उनको दूर करके भी ऐसे पापियों को खत्म करना चाहिए। यह कृष्ण भगवान की नीति है। और यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, गलती हो गई, यही कृष्ण भगवान ने कर्ण को सुनाया है। अब वो नहीं सुनाता हूं, लेकिन कभी तो भी कृष्ण भगवान का कर्ण को जो दिया हुआ उत्तर है ना, पढ़ना। धर्म की ओट में कर्ण अपने को बचाना चाहता है। अर्जुन मारो नहीं, मेरा रथ चक्र, मेरा पहिया जमीन में फंस गया है। ऐसे में प्रहार करना धर्म नहीं होगा। वहां पर भगवान ने जो जाज्वल्य उत्तर दिया है, अद्भुत है। मूल बात, विषय यह है, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, सज्जनों के लिए सर्वनाश का रूप लेकर के आने वाले पापियों को खत्म करते समय साधन की शुचिता का विचार नहीं करना चाहिए। जो साधन हाथ में आ जाए वही शुचि है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और जिस समय आ जाए, पंता जी ने वर्णन करके कहा कैसे शिवाजी डरा हुआ है और दुखमग्न है। यद्यपि अब्दुल खान के सचिवों ने सावधान किया, सचिव का यही काम होता है, अब्दुल खान ने उसकी भी नहीं मानी। एवं संभाषमाणेषु तेषु रुद्धस्य आययौ पुनरभ्यर्थनां कांचित वक्तुम सेनापतिं प्रति। अब देखो, शिवाजी की नीति शिवाजी ही जानते हैं। अफजल खान अपने सहयोगियों के पास बैठा है, उनकी ये सारी बातें वो सुन रहा है और फिर भी कह रहा है कि नहीं मैं तो जाऊंगा। इतने में पंताजी वापिस आए, कहा
कष्ट के लिए क्षमा। लेकिन एक बात मेरी रह गई थी, शिवाजी के एक समाचार आपको देने थे। बोलो, आपके यहां पर आपकी सेना के साथ में रत्नों के जानकार और रत्नों के व्यापारी बड़े बड़े अच्छे अच्छे अलंकारों को लेकर के साथ में चल रहे हैं, हमने सुना है। आप उन व्यापारियों को उन रत्नालंकारों के साथ यदि शिवाजी महाराज की छावनी में भेजेंगे, गढ़ पर भेजेंगे, तो महाराज उसमें से बढ़िया रत्नालंकार आपके लिए चुनना चाहते हैं। आपका सम्मान करना है ना, आप पधारेंगे, आप पहली बार पधारेंगे तो आपका सम्मान करना चाहिए। तो बढ़िया से बढ़िया रत्न कौन से होंगे, बढ़िया से बढ़िया अलंकार कौन से होंगे, उसमें जरा भी कोताही नहीं करनी है। आपकी अनुमति हो तो ये व्यापारी वहां पर आकर के शिवाजी महाराज से मिल करके और दिखा सकते हैं। शिवाजी उसको खरीदना चाहता है आपको देने के लिए, और केवल आपका स्वागत नहीं, आपके जो अनेक साथी होंगे जिनका आप निर्देश करेंगे, उनको भी सबको बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपहार देने हैं और असल रत्नों के देने हैं। क्रेतुम रत्नानि भूयांसि रात्निकेभ्यः कुतश्चन सुवर्ण रत्नालंकार वणिजो बहवः खलु भवत्सेनाचरा दृष्टा मया संचरता तते। तो जिनसे आप रत्न लेते होंगे या जिनके रत्न आपको पसंद होते होंगे, ऐसे व्यापारियों को वहां पर भेजेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अफजल खान ने कहा, वाह देखो शिवाजी उदार है, आज्ञा कर दी, अरे भाई सब रत्नों के व्यापारियों को जाने के लिए बोलो। शिवाजी महाराज की एक एक बात में कुछ अर्थ भरा हुआ होता था, बाद में देखेंगे। तदहम भीरुवाक्यानि, पंता जी को भेज दिया और फिर अपने साथियों के सामने, सचिवों के सामने अफजल खान कहता है, देखा उससे डरा हुआ, वो मेरा इतना सम्मान करना चाहता है, आखिर क्या कर लेगा वहां पर मुझे है? आप चिंता मत करो, युद्धा भावे युयुत्सासौ पूर्यते विजयोत्सवैः आरम्भन्ते ही युद्धस्य कर्तव्या विजयोत्सव। अरे आप लोगों को जाकर के विजयोत्सव करना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि बिना युद्ध के ही आपने शिवाजी को जीत लिया है। चलने का निश्चय हुआ। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये पंता जी का आना जाना खान के सेना में, खान के स्वयं के पास, ये पुनः बहुत बार हुआ है। और पंता जी इतने चालाक है कि आते समय अपने साथ किसी को लेकर के आते हैं, लेकिन जाते समय उसको वहीं पर छोड़ करके जाते हैं। एक एक गुप्तचर को शिवाजी महाराज ने भिन्न भिन्न युक्तियों से वहां पर पहुंचा दिया है। शिवाजी महाराज की गुप्तचर यंत्रणा अत्यंत विलक्षण थी, अति विलक्षण। और इसकी सबसे अधिक कमाल तो आपको तब दिखेगी जब वे आगरा से छूटे हैं। पंता जी के साथ आने वाले लोग अधिक होते थे और जाते समय एक दो लोग वहां पर छूट जाते थे, वे वहीं पर उन्हीं की सेना में मिक्स हो जाते थे गुप्तचरों का काम करने के लिए, अनायास आते समय लोगों के साथ आते हैं, जाते समय लोगों को छोड़ करके जाते हैं। हमारे एक साथी हैं, सहयोगी,
एक बार हम कहीं कीर्तन में जा रहे थे, कथा कीर्तन, उसके पग में कुछ नहीं था। तो मैंने कहा, अरे तुम पग में कुछ पहने नहीं हो, जूता चप्पल कुछ भी नहीं। तो हमारे तीसरे साथी ने कहा, वो जाते समय पहन करके नहीं जाते हैं, लेकिन आते समय पहन करके आते हैं। ये पंता जी ने आते समय साथियों को लेकर के आते थे, जाते समय एक दो को छोड़ करके जाते थे। विश्रांतम तत्र सेनानी अफजुल्लम तदा ययौ। बड़े बड़े व्यापारियों को भेजा। इन व्यापारियों ने बहुत सुंदर, अच्छा वे राजी हो गए कि शिवाजी खरीदेंगे। और ये कहा गया, आपके पास जितना माल है और जितना भारी माल है वो सब लेकर के बुलाया है। उनको बेचारों को क्या पता कि ये वापस मिलने वाला नहीं है। अफजल का आना जब निश्चित हो गया तो शिवाजी ने अपनी व्यूह रचना करना आरंभ किया। शिवाजी की व्यूह रचना अद्भुत है। मिलन कहां पर होगा, वहां से कौन कितने अंतर पर रहेगा, कितने पेड़ों पर कहां कहां लोग बैठे हुए होंगे, सूचनाएं कैसे प्रेषित होगी, इसका सारा बहुत बढ़िया होमवर्क किया गया। बिना प्लानिंग के शिवाजी कभी कोई काम नहीं करते थे। विजय का रहस्य योजनाबद्धता होता है। संकेतध्वानमाकर्ण्य शत्रुवर्गेषु कूर्दितुम् इतरानादिशन्नाना छद्मरूपै प्रसर्पितुम्। कुछ लोगों को वैद्य बना करके, कुछ लोगों को नाई बना करके, कुछ लोगों को और कुछ बना करके सैनिकों को शिवाजी महाराज ने अलग अलग रूपों में कहां कहां जाने के लिए बोल दिया। कि व्यूह रचना बहुत तगड़ी है। और उसके पश्चात शिवाजी महाराज उपासना में लग गए। उपाध्यायों को बुलाया, भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कराया, स्वयं महाराज पूजा के लिए बैठे। ओम नमः शिवायेति जपन्नार्पयन् दानतः जगौ श्री शंकराचार्य रचितं मधुरस्वरम्। जाति चंपक पद्मानि बिल्वपत्राणि भक्तितः। भगवान रुद्र का पूजन किया, बिल्वार्पण किया, पुष्पार्चन किया। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले भोले। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले। जय बम बम भोले।
जय बम बम भोले भोले जय बम बम भोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले जय बम बम भोले सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले जय बम बम भोले सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले 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 जय बम बम जय बम बम भोले भोले जय बम बम भोले भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम भोले जय बम बम जय बम बम भोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान त्रिपुरारी युद्ध की देवता है। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज रोज शिव पूजा करते थे। युद्ध में भी उनके साथ स्फटिक शिवलिंग होते थे। आज भी वे स्फटिक शिवलिंग भगवान सातारा के राजमहल में विराजमान है, अभी भी है। वो शिवाजी महाराज का वंश वहां रहता है, वो उनके वंश की देवता है। महाभारत को याद करो, पांडवों को वन में जाना पड़ा, उसके पश्चात भगवान वेदव्यास जी मिलने के लिए आते पांडवों को। विस्तार नहीं करूंगा भाई, समय नहीं है। वेदव्यास जी ने दो बातें कही। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि युद्ध बड़ा भयंकर होगा, बाकी सब कुछ आपके पास है, शत्रुओं का अभ्यास त्यागना मत, लेकिन पाशुपतास्त्र के बिना यह युद्ध जीता नहीं जाएगा, शिव की कृपा के बिना युद्ध जीता नहीं। यह भगवान वेदव्यास जी के वाक्य है। और उस पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को स्वयं जाकर के तपस्या करनी होगी। उस तपस्या के लिए उसको कहां जाना होगा, यह उसको अपने आप सूझेगा। मैं आज मंत्र देकर के जाता हूं, वेदव्यास जी ने कहा, मैं आज मंत्र देकर के बतला करके जाता हूं धर्मराज को, और एक दिन धर्मराज की बुद्धि में अपने आप प्रेरणा होगी और वो मंत्र धर्मराज अर्जुन को देंगे। उस मंत्र का नाम है प्रतिस्मृति विद्या, प्रतिस्मृति। और फिर अर्जुन को अपने आप सूझेगा, ये मतलब ऐसा है, ये हमारी जो मंत्र विद्या है ना, दूसरे के दिमाग में अपने को चिप डालने जैसी विद्या है। आपके दिमाग में चिप डाल दूं और मैं यहां से बैठ करके कंट्रोल करूं, इतना सब कुछ मंत्र शास्त्र में है। मंत्र शास्त्र भारत की अद्भुत विद्या है, अद्भुत। और फिर अर्जुन ने जाकर के 4 महीनों का तप करके, उसका वर्णन कभी आप पढ़ना, यहां पर पढ़ने वाले लोग इसलिए बोलते रहता हूं,